चली बन ठन के मनमोहन मग खिलत होरी। डोलत डगर लिए पिचकारी, डोलत डगर लिए पिचकारी। फेंट अबीर गुलाल की झोरी, फेंट अबीर गुलाल की झोरी। धूकित आज चली बन ठन के मनमोहन मग खिलत होरी। डोलत डगर लिए पिचकारी, फेंट अबीर गुलाल की झोरी। तोहे देखी कब छोड़ेगा रसिया, तोहे देख कब छोड़ेगा रसिया। बैठ भवन हठ किम कर गोरी। नारायण नारायण होरी को मिस करी, नारायण होरी को मिस करी। मोहन लाल करत चित चोरी। तो कित आज चली बन ठन के मनमोहन मग खिलत होरी। तो कित आज बोलो होरी की रसिया की जय। श्रीमन महाप्रभु जी के होरी उत्सव की, श्री श्री रघुनाथ जी की होरी उत्सव की, श्री युगल सरकार की होरी उत्सव की जय जयकार हो। जय हो भोलेनाथ, जय हो भंडारी। राधा रमन जी की पत्रिका अनुसार शिवरात्रि आज है। जय हो कैलाशपति, जय हो त्रिपुरारी, जय हो भोलेनाथ, जय हो भंडारी। जटाओं में तेरी गंगा का पानी, गंगा की पानी की शक्ति रूहानी। मस्तक का चंद्रमा पीर हरे सारी, मस्तक का चंद्रमा पीर हरे सारी। जय हो भोलेनाथ, जय हो भंडारी। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। गोपेश्वराय शिव गोपेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। महाशिवरात्रि महामहोत्सव की सब वैष्णवों को कोटि कोटि बधाई। वैष्णवानाम अग्रगण्यम वैष्णवानाम परम गुरो हो। एक पूर्ण वैष्णव की जो
झांकी है, उसका दर्शन है। भगवान गौरीनाथ है। गौरीनाथ 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 गौरीनाथ। हो। गोस्वामी जी ने भी लिखा है, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्थमीश्वरम। हो भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्थमीश्वरम। अपने हृदय में रहने वाले श्री योगी जन भी श्री ठाकुर जी के रस को, भजन को नहीं कर पाते अगर श्रद्धा और विश्वास रूप श्री श्री भगवान शिव पार्वती की कृपा नहीं होती। श्रद्धा का मूर्तिमान दर्शन, सांगोपांग विग्रह श्री पार्वती जी हैं। ब्याऊं शंभु नत रहु कुमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी। अब तो जन्म शंभु हितहारा, को गुण दोष करहि विचारा। तजहु न नारद कर उपदेशु, यद्यपि कहे शत बार महेशु। 100 बार महेश भी अगर कह दें तो मैं आपसे विवाह नहीं करूंगा, तो भी मैं नारद जी के वचन का त्याग नहीं करूंगी। ये निष्ठा ही श्रद्धा की परिपक्व स्थिति है। निष्ठा के बिना हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं ये शरीर विष्ठा के सिवा कुछ नहीं है। निष्ठा ही है इसमें जो सब प्रकार से हमें भगवत चरणारविंद में, भगवत चरणारविंद की सेवा तक हमें ले जाएगी। और विश्वास, निष्ठा के जन्म की कथा तो है, विश्वास श्रद्धा के जन्म की कथा है, लेकिन विश्वास के जन्म की कथा नहीं है। विश्वास हृदय का धर्म है। ये भजन करते करते जब निष्ठा के साथ जुड़ जाता है तो फिर भजन के सिवा भाव नहीं रहता है। विश्वास की जागृति, विश्वास की उत्पत्ति, निष्ठा को विश्वास की प्राप्ति हो, ये विश्वास की प्राप्ति का दिवस है शिवरात्रि, कि आज विश्वास ने श्री निष्ठा को स्वीकार किया है और निष्ठा ने, श्रद्धा ने अपना विश्वास के चरणों में आत्मसमर्पण किया है। श्री हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, श्रद्धा और विश्वास के 2 पंख के बिना कोई भी पक्षी, कोई भी साधक अध्यात्म के रस क्षितिज में उड़ नहीं सकता। श्रद्धा विश्वास, श्रद्धा विश्वास, श्रद्धा शब्दे गौर हरि कहते हैं, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहिए सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैल सर्व कर्म कृत्य होय। भगवान श्री का भजन करने से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण भक्ति कैल, कली काल की भक्ति भगवान का नाम संकीर्तन है, नाम स्मरण है। भजनेर मध्य सर्वश्रेष्ठ नवविध भक्ति, कृष्ण कृष्ण प्रेम दिते धरे महाशक्ति। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध होते होय प्रेम धन। हरि नाम से, हरि नाम, केवल हरि नाम से, निरपराध हरि नाम से कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। और यही श्रद्धा है। कृष्ण भक्ति कैल सर्व कर्म कृत्य होय। वृंदावन पायो फिर पायो कहा रहे हो, तेने कृष्ण नाम गायो फिर गायो कहा रहे हो। श्री श्याम सुंदर भगवान नंद नंदन श्री राधा रमन जी के चरणों की शरणागति, ओ हो। इस प्रकार का परम ये श्रद्धा और विश्वास का योग श्री भगवान गौरीनाथ का चरित्र है। कल भी श्री नंद तनुज किंकर जी ने गाया, महाराज श्री ने भी कल भगवान शिव की शिवालय की स्थापना के लिए अमृतसर में इतना बड़ा उत्सव किया। भगवान शिव गौरीनाथ कृपा करें, हम पर भी कृपा करें कि हम उनकी भक्ति। महाराज श्री कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं, मेरे ऊपर इतना जल चढ़ाया जाता है। उनका महाराज अभी तक आपका वो समुद्र से निकले हुए विष की गर्मी का ताप निवृत्त नहीं हुआ। उनका मेरे पर कोई जल ही नहीं चढ़ाता है। उनका महाराज सारी दुनिया पर जल चढ़ाती है, उनका महाराज कामना पर जल चढ़ाते हैं। मेरे पर जिस दिन कोई लोटा जल चढ़ा देगा तो मैं इस हलाहल विष के ताप से निवृत्त हो जाऊंगा। जब मेरे पास कोई आता है तो मैं सोचता हूँ ये मुझसे राम जी का भजन मांगेगा,
राम जी की भक्ति मांगेगा, राम जी की प्रीति मांगेगा, लेकिन जब वो कोई साधारण सा पदार्थ मांगता है, मैं तो दे देता हूँ, लेकिन मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ। प्रसन्न तो तब होता हूँ जब मुझसे कोई राम जी की भक्ति मांगता है। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, नहीं कहूँ तुम समान उपकारी, पूछे हो तुम हरि कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। श्री भगवान गौरीनाथ से शिव जी पार्वती जी ने जैसे श्री राम कथा की जिज्ञासा की, तो भगवान गौरीनाथ कहने लगे, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, उमा राम स्वभाव जही जाना। इन सब अपने निजानंद को मांगने वाले के लिए भगवान शिव अतिशय प्रसन्न होते हैं। कल हमने रुद्र गीत का पाठ सुना, भागवत जी के चतुर्थ स्कंद का 24वें अध्याय का। भगवान प्रचेताओं को जब मिले तो उन्होंने कहा, महाराज आप ही वही सदाशिव हैं, शंकर जगत वंद्य जगदीशा हैं। उनका हाँ, मैं वही जगदीश हूँ। कहा, महाराज आप ऐसे कैसे हमारे सामने सहज प्रकट हो गए? उनका आपको मैं अपने एक रहस्य बताता हूँ। मुझे वैष्णव जन अति प्रिय है, जिनके कंठ में तुलसी माला है, मस्तक पर अपना सांप्रदायिक तिलक है, हाथ में माला झोली है और मुख में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो इस प्रकार जप करते हैं और फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। ऐसे वैष्णव मुझे अत्याधिक प्रिय हैं। उन वैष्णवों के लिए तो मैं सहज सुलभ हूँ। उनको मिलने के लिए, उनके दर्शन के लिए मैं ही चला आता हूँ। और एक बात और है, वैष्णव भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। कल का ये वाक्य मुझे बहुत आनंदित किया। भगवान गौरीनाथ कहते हैं, मैं श्री कृष्ण भजन करने वालों को अत्याधिक स्नेह करता हूँ। और नीचे पंक्ति लिखी कि श्री वैष्णव जन भी मुझे अत्याधिक स्नेह करते हैं। कोई ऐसा वैष्णव नहीं है जो गौरीनाथ का नाम लेकर गदगद नहीं होता, गौरीनाथ के चरणों में प्रणत नहीं होता, शिव पार्वती जी के श्री चरणों में प्रणाम करके अपना सौभाग्य नहीं मानता है, भगवान शिव से भक्ति नहीं मांगता है। ऐसे वैष्णव मुझे प्रिय हैं और मैं वैष्णवों को प्रिय हूँ। और आज अपने रूटीन के सत्संग में श्री श्री स्व नियम दशकम भजनानंदियों में अन्यतम श्री दास गोस्वामी, षड गोस्वामी जनों में श्री श्री दास गोस्वामी, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, दास रघुनाथ दास रघुनाथ, इच्छे गोसाई करी चरण बंदन, यहाँ हिते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण। भजनानंदियों में दास गोस्वामी जी के समान सतयुग त्रेता द्वापर और कली काल में कोई भजनानंदी नहीं हुआ, ऐसा राजेंद्र दास जी महाराज कहते हैं। 22.5 घंटा जिन्होंने महाराज बिना किसी विघ्न के भजन किया है, 1.5 घंटे में सोना और अपना स्नान इत्यादि करने में भी अपने को कोसते हैं कि हे शरीर तू बड़ा आलसी हो गया है, तुझे आराम के लिए, नित्य क्रिया के लिए 1.5 घंटा चाहिए। ऐसे दास गोस्वामी जी नित्य लीला में रति मंजरी हैं, श्री किशोरी जी की प्रिय मंजरी हैं। और उनके इस अंतर स्थिति की अद्भुत चर्चा श्री श्री विलाप कुसुमांजलि के प्रथम श्लोक में की गई है। श्री श्री रूप मंजरी जी ने जब प्रियालाल जी का अंतरंग विहार दर्शन किया, उनके प्राण गदगद हो गए। तो झट से वो श्री रति मंजरी दास गोस्वामी जी को बताने के लिए कि चलो 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 इसका दर्शन करो, प्रियालाल जी कैसी लीला कर रहे हैं। तो उस समय श्री रूप मंजरी को देखकर रति मंजरी जी श्री दास गोस्वामी जी ने कहा है, विलाप कुसुमांजलि का प्रथम श्लोक है, त्वम रूप मंजरी सखी प्रथिता पुरे अस्मिन् पुंसः प्रस्य वदनम नहीं पश्यसि, बिंबाधर एक शत मनागत भरतरी काया, यत्ते वयधाई किमु तच्छुक पुंगवेना। ओहो, रूप गोस्वामी जी की महिमा, रूप गोस्वामी जी की वंदन करना हो तो इस श्लोक से कीजिए। श्री प्रियालाल जी के विहार के जो चिन्ह हैं
और श्री रूप मंजरी जी पर भी इंस्टेंट वो प्रकट है, जिसका दर्शन श्री श्री रति मंजरी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने करके प्रतिगणित किया है। त्वम रूप मंजरी सखी प्रथितापुरे अस्मिन् पुंसः प्रस्य वदनम नहीं पश्यसिति बिंबाधरे क्षतमनागत भर्तरी काया यत्ते वयधाई किमु तच्छुक पुंगवेना। इसका अर्थ तो गुरुजन कर सकते हैं, लेकिन मेरा विचार है इसका, अगर रोज एक बार भी हम पाठ कर लें तो हमारी नित्य सेवा में हमको प्राप्ति की ये लालसा कृपा जरूर हो जाएगी। ऐसे दास गोस्वामी जी अपना चिंतन, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक निष्ठा का, कुछ निष्ठा की धाराएं होती हैं, उसकी कुछ विधाएं होती हैं, उसके कुछ स्वभाव के अंग होते हैं, और उन्हीं की चर्चा करते हैं। स्वनियम दशकम श्री दास गोस्वामी जी ने अतिशय कृपा करके अपने स्वभाव के, अपने भजन के 10 जो आधार हैं, जिस आधार के ऊपर उनका भजन का महासाम्राज्य सब प्रकार से विराजमान है, उनकी चर्चा स्वनियम दशकम में वो कर रहे हैं। पहले नियम में उन्होंने बताया, मेरे मन में हमेशा एक चटपटी लगी रहती है, इच्छा बनी रहती है, लोभ बना रहता है, प्रार्थना याचना बनी रहती है कि मेरी गुरुजनों के चरणों में, मेरी स्व मंत्र में, गोपाल मंत्र में, मेरी श्री श्री ओ यहाँ लिखा है प्रभुवर शची गर्भज पदे, भगवान गौर हरि के चरणों में, श्री स्वरूप गोस्वामी प्रभु के चरणों में, श्री रूप गोस्वामी और उनके परिकर के चरणों में। ओहो रूप गोस्वामी हैं, श्री श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी हैं, श्री जीव गोस्वामी हैं, श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी हैं, श्री श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी हैं, श्री श्री लोकनाथ गोस्वामी जी हैं, श्री कविराज कृष्णदास गोस्वामी जी हैं, श्री वक्रेश्वर पंडित जी हैं, श्री श्री भूगर्भ गोस्वामी प्रवृत्तया के चरणों में, और श्री श्री रूप गोस्वामी जी की अग्रज श्री सनातन गोस्वामी के चरणों में, श्री 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 मधुपुरियाम, श्री ब्रज के वनों में, 12 वनों में, 24 कोस में, और श्री ब्रज के भक्तों में, जो ब्रज भक्ति के निष्ठावान हैं, विशुद्ध भक्ति है ब्रज में, ऐसे जन जो हैं उनके चरणों में मेरी रति प्रगाढ़ कब होगी। प्रगाढ़ होने पर भी प्रगाढ़ होने की इच्छा करते हुए अपने परम दैन्य का श्री दास गोस्वामी जी अपने स्वभाव के 10 चरणों में एक चरण के द्वारा प्रकाश करते हैं। पुनरपि श्री दास गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान का विग्रह भी विराजमान है, पूरी सेवा पूजा है, भक्तजन भी हैं, उत्सव भी होते हैं, सत्संग भी होते हैं, लेकिन मैं वृंदावन से बाहर ये सब होने पर भी एक क्षण के लिए भी नहीं जाऊंगा, वृंदावन को एक त्रुटिर के लिए भी त्याग नहीं करूंगा। कोई कहे ये भी वृंदावन है, ये मिनी वृंदावन है, नहीं नहीं, दास गोस्वामी जी कहते हैं ठाकुर जी हैं, सेवा है, भक्त हैं, लेकिन वृंदावन वृंदावन को त्याग कर मैं एक त्रुटिर के लिए भी वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगा। फिर पुनरपि श्री दास गोस्वामी जी कहते हैं, युग के समान मैं विरह से विभल हुआ, विकल हुआ, अधीर हुआ, विरह ज्वाला से दग्ध तप्त मृत पराया हुआ भी दर्शन के लिए लोलुप हुआ, लेकिन अगर द्वारिका में यदुपति मुझे निमंत्रण करें, आवाहन करें, अरे रघुनाथ तू इतना जो विभल हो रहा है, तेरे प्राण जाने की स्थिति आ गई है, तू इधर आजा, द्वारिका में मेरा दर्शन कर ले, अपनी विरह ज्वाला को शांत कर ले, तो भी मैं एक त्रुटिर के लिए भी वहां नहीं जाऊंगा। विरह ज्वाला से तप्त हुआ, दग्ध हुआ, प्राण घातक इस पीड़ा से पीड़ित हुआ भी यदुपति के द्वारा द्वारिका में बुलाए जाने पर भी मैं वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगा। हाँ, अगर मुझे ये समाचार मिले कि श्री प्रिया जी, श्री किशोरी जी उन्मादावस्था में, श्री किशोरी जी उन्मादावस्था में
श्री द्वारिका में श्री कृष्ण के साथ आलिंगित हृदय होकर निश्चय ही विराज रही हैं। श्री किशोरी जू उन्मादावस्था में उन्मत्ता होकर श्री कृष्ण के साथ आलिंगित अवस्था में विराज रही हैं। तो मैं मन की गति से भी तेज, गरुड़ की गति से भी तेज जाकर द्वारिका में सब प्रकार से सगर्भिता होकर के पौड़ जाऊंगा, दौड़ जाऊंगा, गिर जाऊंगा। स्वामिनी जी श्री धाम श्री किशोर जी ठाकुर जी के साथ विराजमान है उन्मत्तावस्था में। श्री किशोरी जी सब प्रकार से उन्मादावस्था में आलिंगित हृदय होकर विराज रही हैं। ये समाचार पाकर मैं मन की गति से भी तेज जाकर द्वारिका में गिर जाऊंगा, द्वारिका चला जाऊंगा। ये दास गोस्वामी जी की चौथी निष्ठा की चौथी कड़ी है। अब पांचवी कड़ी में श्री श्री दास गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री श्री भगवान आदि रहित है। कोई कहे कि भैया शास्त्रों में कहा है कि भगवान का कोई आदि नहीं है, सबके आदि वही हैं। भगवान किसी के अवतार नहीं है, सबके अवतारी भगवान नंदनंदन हैं। कब से हैं उनका ये आदि है, ये इनका आदि यही जानते हैं। कोई कहे ये आदि सहित हैं, कोई कहे ये वैकुंठाधिपति से भी श्रेष्ठ है, और कोई कहे ये साधारण मनुष्य हैं। कोई कुछ भी कहे, लेकिन मेरे प्राणनाथ तो श्री ब्रजेंद्र नंदन ही हैं। मुझे इनके विषय में, इनकी महिमा, इनका उत्कर्ष, इनका अपकर्ष कोई किसी भी प्रकार बताए, लेकिन मेरी निष्ठा में ये बहुजन वल्लभ हैं। यथा तथा व विद धातु लंपटो, जैसे हम सुनते हैं, सखी तू मत ले वाको नाम नहीं तो पछताओगी, मन कपटी मुख मीठो ही बोले, कली कली रस चाखत डोले, ऐसो सोकर प्रीत कहाँ सुख पाओगी, प्रीत किए सुख काहू न ले हो, तू नाहक जगत हसाओगी, मेरी कही तू जो चित्त न धरत है, या सो मोहे जान पड़त है, तू अपने सुंदर तन रोग लगाओगी, मत लेवा को नाम नहीं तो पछताओगी। ऐसा भी कोई कह दे, जिस पर तुम हो रीझते उसे का देते रघुवीर, रोना धोना सिसकना और आहों की जागीर। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, भैया ये ठाकुर कुछ देने वाला देवता नहीं है, ये सब कुछ छीनने वाला है। जिन्होंने आशा लगाई है कि हमें ये मिलेगा वो मिलेगा, अरे भैया वो अपना बस बदल लें। ये बड़े महाराज श्री ने कहा है, अभी भी समय है कि आप अपना रास्ता बदल लो, आप अपना कन्वेंस बदल लो। ये ठाकुर कुछ देने वाला नहीं। ठाकुर जी की कृपा हम पर होगी, ठाकुर जी हम पर कृपा करेंगे। क्या देंगे भैया, पहले समय तो लो। यस्याम अनुगृणामि वित्तम तस्य हराम्य हम, करोमि बंधु विच्छेदम सतु दुखेन जीवति, संतापेष्वपि कौन्तेय यदि माम न परित्यजेत, ददाम्य हम स्वीय पदम देवा नाम अपि दुर्लभम। जिस पर मैं यस्याम अनुगृणामि, अब अनुग्रहित होना कितनी बड़ी बात है। हम पे कृपा करो, हम पे दया करो, हम पे करुणा करो राधे। भगवान कृपा करें तो क्या होगा कृपा करने से? वित्तम, पहले धन हर लूंगा, वित्तम तस्य हराम्य हम, करोमि बंधु विच्छेदम, सभी बंधुओं से उसका विच्छेद करा दूंगा, सतु दुखेन जीवती, उसका जीवन घोर दुखमय हो जाएगा। सब छोड़ जाएंगे, धन छोड़ जाएगा, संबंधी प्रिय जन छोड़ जाएंगे, संताप में पड़ जाएगा। संतापेष्वपि कौन्तेय यदि माम न परित्यजेत, फिर भी अगर मुझे नहीं छोड़ता है तो ददाम्य हम स्वीय पदम देवानाम अपि दुर्लभम, तब उसको मैं अपना निज चरण कमल की प्रीति देता हूं, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। चौराग्र गण्य अष्टकम में भगवान की उस करुणा को याद किया गया है
कि जो करुणा पहले देखी नहीं गई, कभी देखी जाएगी नहीं, कभी सुनी नहीं गई, कभी सुनी नहीं जाएगी, वो भगवान की करुणा क्या है। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानां च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। श्रीमन महाप्रभु जी अपने अवतार काल में जो सार बातें कही हैं उसका चर्चा करते हुए आचार्य जन कहते हैं, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया। अरे ये ब्रजेश तनया का आराधन करो, उनका ये क्या इनमें वैशिष्ट है। उनका अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, ये माखन चुराते हैं, ये गोपी का चीर चुराते हैं, लेकिन साधारण जनों के अनंत जन्मों के पापों को चुरा लेते हैं। ओह, चोरी की इतनी आदत है, चोरी का इतना अभ्यास है, चोरी का इतना शौक है, चुराने का इनको इतना आनंद आता है कि अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। और चोर बड़ा बढ़िया कौन होता है, जो पकड़ा ना जाए, जिसे कोई पकड़ ना सके, पता ही ना चले। इसी प्रकार हम जीवों के शरणागतों के पाप भगवान ने कितने जन्मों के चुराए हैं, तो ही तो श्री कृष्ण नाम जिह्वा पर है, सत्संग मिला है, श्रीधाम वृंदावन का आगमन हुआ है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। बिना भोगे शुभ अशुभ कर्म नष्ट नहीं होंगे, चाहे 100 करोड़ कल्प भी लग जाएं। उनका महाराज बिना भोगे वो नष्ट नहीं होंगे, और नष्ट हुए बिना, ये पाप का मतलब क्या है, जो हमें भजन नहीं करने देता। लेकिन आप तो भजन कर रहे हैं, क्या आपके करोड़ों जन्मों के वो भोग आपने भोग लिए, जो आप ये भजन कर रहे हैं। उनका महाराज हमसे एक ना घटना हो गई हमारे जीवन में, दुर्घटना हो गई। उनका क्या हुआ, उनका कोई हमारे पापों को चुरा के ले गया। हाय हाय हाय। उनका भैया ऐसा भी हो सकता है जो आपके पापों को चुरा ले, जो हम तो अपने पापों को भी भगवान को नहीं देते, ये भी सोचते हैं कि शायद इसमें भी कोई हमारा लाभ है। कोई ऐसा भी होगा जो पापों को चुराएगा, ऐसा कोई स्नेही होगा, ऐसा तो माता पिता नहीं हो सकते हैं। उनका महाराज ऐसा है, ऐसा एक है। का वो कैसा है, उनका अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। उनका कौन है, उनका जिनको तुम माखन चोर कहते हो। ये माखन चोर, माखन तो गोपियों का चुराता है। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चीर तो गोपियों के चुराता है। लेकिन तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारे पास जो है वो है अनेक जन्मों के पाप, जिसको भोगे बिना, जिसमें पिसे बिना भजन नहीं होगा। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। फिर लिखा है श्री राधिकाया हृदय से चौरम। ये चोर पाप चुराता चुराता इतना खुश्क होगा, उनका नहीं, सरस है। श्री राधिकाया हृदय से चौरम नवाम्बुद श्यामल कांति चौरम। मेघ की श्यामल कांति को चुरा लेते हैं। श्री राधिकाया हृदय से चौरम, ओहो मे नवाम्बुद श्यामल कांति चौरम। ओहो भजा निजाश्रितानां च समस्त चौरम पदाश्रितानां च समस्त चौरम। और जो इसके शरणागत हो जाते हैं, सबके पाप चुराते हैं, लेकिन जो शरणागत हो जाता है उसका तो सब कुछ चुरा लेते हैं। उसके पास अपना कहने के लिए श्री कृष्ण नाम के सिवा कुछ नहीं छोड़ते। श्री राधिकाया हृदय से चौरम नवाम्बुद श्यामल कांति चौरम पदाश्रितानां च समस्त चौरम। अरे पाप चुराते हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, पुण्य भी चुरा लेते हैं। ये जो इंद्रियों के भोगों की, विषयों की भोगने की कामना है, ब्रह्मा तक के पद बनने की कामना है, जो भजन नहीं करने देती, ब्रिज में नहीं आने देती।
ब्रज के रंग में रंगने नहीं देती, वो जो शुभ कर्म है उनको भी जो चुरा लेते हैं। पदाश्रितानां च समस्त चौरम, पाप भी पुण्य भी चुरा लेते हैं। पाप तो गंगा स्नान से निवृत्त होते हैं, पुण्य यमुना स्नान से निवृत्त होते हैं। दोनों से निवृत्त हुए बिना श्री ठाकुर की लीला में प्रवेश, सेवा में प्रवेश नहीं होता। और श्याम सुंदर क्या करते हैं? पदाश्रितानां च समस्त चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। अकिंचनी कृत्य, फिर क्या हो जाता है? वो व्यक्ति जिसके सब कुछ चुरा लेते, वो अकिंचनी कृत्य पदाश्रितानां अकिंचनी कृत्य पदाश्रितानां करोति भिक्षुम पथि गेहहीनम। उसको महाराज घर बार से छुड़ाकर, घर बार से बाहर निकालकर, घर बार से हीन करके भिक्षु बना देते, भिखारी बनाते हैं। भिखारी दास गोस्वामी जी भिक्षा कर रहे हैं, रूप सनातन प्रभु भिक्षा कर रहे हैं, गौर हरि भिक्षा कर रहे हैं। भक्त अवतार में, भक्त स्वरूप में श्रीमन महाप्रभु जी जगन्नाथ जी जाते हुए कौन सा महाराज सब कुछ लेके गए? भिक्षा करते हैं। बड़ा सुंदर वहां श्री श्री गंभीरा के ऊपर एक कक्ष है जिसका दर्शन करो। वहां श्री गौर हरि भिक्षा के लिए जा रहे हैं, तो ठाकुर जी वहां भिक्षा देने आ रहे हैं। रोज भक्तजन भिक्षा के लिए जाते, रसोई बनती, ठाकुर जी को भोग लगता। आज महाप्रभु जी कहते हम भिक्षा करने जाएंगे। जो गए तो महाराज आगे से मैं भिक्षा के लिए नहीं जाऊंगा। उनका क्यों प्रभु जी? उनका लोग इतने निराश हुए जिनका मैंने भिक्षा चून नहीं लिया, उनकी पीड़ा को देखकर मुझे बहुत पीड़ा हुई है, इसलिए आगे से आप ही भिक्षा के लिए जाया करो। ओहो, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम करोति भिक्षुम अकिंचनी कृत्य। अकिंचनी कृत्य माने उसको कुछ नहीं चाहिए, वो पूर्ण काम हो जाता है, आत्मा राम हो जाता है। अकिंचनी कृत्य, अकिंचनों के दर्शन करने हो। कोई कहे अकिंचन शब्द है, लेकिन अकिंचन कौन है भैया? बताओ तो सही। उनका गौरीनाथ ही अकिंचन है। गौरीनाथ अकिंचन है। गौरीनाथ जिनके पास देखने में कुछ नहीं है, लेकिन देने के लिए रावण को सोने की लंका देते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं पार्वती जी मुझे टाइम दो, तेरे पति से मुझे जो परेशानियां हैं उसकी मेरी ग्रीवियांसेस सुनो। उनका बाबा क्या ग्रीवियांसेस हैं? उनका बाबा मैया तेरा ये जो पति है, ये मेरे को रोज ही को लोग चले आते, चिट लिखा होता है, शिव जी ने कहा है कि इसे स्वर्ग का अधिपति इंद्र बना दो। मैं कहता हूं महाराज इंद्र तो आ गई है, उनका एक नया स्वर्ग भी बना दो। कितने लोग रोज नए स्वर्ग बनकर उसके अधिपति होने की सिफारिशी लिए श्री भगवान शिव के द्वारा आते हैं। मैं क्या कहूं? अपने बावरे पति को बताओ, मुझ बूढ़े पर तरस करे, इंद्र का लोक बनाता बनाता मैं बेचारे की कमर मेरी दुख गई है। ऐसे अवडरधानी भगवान गौरीनाथ हैं। सोने की लंका तो दे सकती हैं, लेकिन अपने राम तुम पुनि राम, राम दिन राती सादर जपहु अनंग अराती। दोपहर 12 बजे खप्पड़ लेकर पार्वती जी जय हो भिक्षाम देही, पार्वती जी उसमें टिंडे की सब्जी डाल दें, रोटी सूखी डाल दें कि चावल डाल दें, उसी को हरि शरणम पाते हुए भगवान गौरीनाथ भजन करते हैं। अकिंचनी कृत्य, अकिंचनी कृत्य उसको शिव बना देते हैं। बिना किंचन जो है देखो ये भजन नहीं है। श्री प्रहलाद जी ने एक बात कही कि हे गुरु पुत्रो, आपने ये कहा कि प्रहलाद तेरा मन भगवान में कैसे लग गया? उनका देखो गुरु जी, ये तो ना किसी के कहने से लगता है, ना किसी के बहकाने से लगता है, ना स्वाभाविक लगता है। ये कैसे लगता है? उनका अकिंचनी जनों की, अकिंचन जनों की पदरज में स्नान करने से किसी का मन भगवान में लगता है। अकिंचन कौन है? जिसका एसेट केवल मात्र भगवान से भी बढ़कर भगवान का भजन है।
भैया वृंदावन में ठाकुर हमारी संपत्ति नहीं है, वृंदावन में ठाकुर को जाना अपराध है, वृंदावन में ठाकुर किशोरी के हैं, किशोरी ठाकुर जी की हैं, और हमारा सर्वस्व भगवान का नाम है। अकिंचन कौन है जिसका सर्वस्व श्री हरि नाम है। हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम, हरि नाम ही जिसका इष्ट है। राधे श्याम युगल नाम मेरो है जीवन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, रसिक मुकुट मणि जय गोपी जन। राधे राधे रटे श्याम, राधे रटे श्याम श्याम, राधे श्याम युगल नाम मेरो है जीवन। राधे श्याम युगल नाम मेरो है जीवन। जिनका सर्वस्व, जिनका जैसे वो श्री रूप गोस्वामी जी के चरणों की वंदन में श्री नरोत्तम ठाकुर कहते हैं, से मोर प्राण धन, से मोर आभरण, से मोर जीवनेर जीवन, से मोर जीवनेर जीवन, से मोर रस निधि, से मोर वांछा सिद्धि, से मोर वेदेर धर्म, से मोर वेदेर धर्म, से व्रत से तप, से मोर मंत्र जप, से मोर धर्म करम, से मोर धर्म करम। अनुकूल हवे विधि, से पदे हईवे सिद्धि, निरखिव ए दुई नयने, निरखिव ए दुई नयने, श्री से रूप माधुरी राशि, प्राण कुवलय शशि, प्रफुल्लित हवे निशिदीने, प्रफुल्लित हवे निशिदीने, तुया आदर्शन अहि गरले जारल देही, चिरदिना तापित जीवन, चिरदिना तापित जीवन। हा हा प्रभु करो दया, देह मोरे पद छाया, नरोत्तम लैल शरण, नरोत्तम लैल शरण। श्री रूप मंजरी, श्री रूप मंजरी सखी से अस्तु। इस प्रकार जैसे रूप चरणों में समर्पित श्री नरोत्तम दास ठाकुर हैं, इसी प्रकार नाम ही जिनका सर्वस्व है। से ही मोर मंत्र जप, से ही मोर धर्म कर्म, से ही मोर वेदेर धर्म, से इस प्रकार नाम ही जिनका सर्वस्व है। कृष्ण द्रवमयी राधा, किशोरी का कैश क्या है? श्री कृष्ण। मुवे बलि मुवे बल, सब ऐसठ श्री किशोरी के श्याम सुंदर है। इसी प्रकार जिनका सब ऐसठ श्री हरि नाम है, श्री हरि नाम है, श्री हरि नाम है। तस्मिन् स्थाम स्थापिष्यामि,
श्री हरि कृष्ण नामाष्टक में श्री रूप गोस्वामी चरण लिखते हैं, वाह वाह वाह, निखिल श्रुति मौली रत्नमाला द्विति निराजित पाद पंकजांत अयि मुक्त कुलई रूपास्यमानम परितस्त्वाम हरि नाम संशयामि। मैं सर्वतो भावेन हरि नाम का आश्रय लेता हूं। ऐसे श्री हरि नाम निखिल श्रुतियां भी जिनकी निराजना करती हैं, मुक्त जनों के भी जो प्राण हैं। मुक्त जन क्या करते हैं? हम मुक्त हो जाएंगे, भगवान के धाम चले जाएंगे तो क्या करेंगे? गोलोकेर प्राण धन हरि नाम संकीर्तन। और वहां पर भी इसकी जो सर्वतो भावेन समर्पण है, प्रीति है, रूप गोस्वामी जी इसकी चर्चा करते हैं नामाष्टकम में, कृष्ण नामाष्टकम में। इसी प्रकार जिसका एकमात्र आभरण, आवरण मैंने वस्त्र, से मोर प्राण धन, सब कुछ छोड़ सकते हैं, हरि नाम नहीं छोड़ सकते। नाम मिले ता जीवा, नानक बिसरे भर जामा। ओहो, हरि नाम ही जिनका सर्वस्व है, इसके अलावा जो किसी अन्य की अपेक्षा नहीं रखते, उन अकिंचन जनों के लिए भगवान अकिंचनी कृत्य पदाश्रितम वा करोति भिक्षुम, भिक्षुम मैंने उसको भिखारी बना देते हैं। ये श्री कृष्ण चौराग्र गण्य अष्टकम के तीसरा श्लोक। श्री श्री रूप गोस्वामी, श्री श्री दास गोस्वामी जी चरण कहते हैं, चाहे ये ऐसे हैं तो भी मेरे प्राणनाथ नंदनंदन ही हैं। ओ मेरे प्राणनाथ नंदनंदन ही हैं। अकिंचनी कृत्य पदाश्रितम वा करोति भिक्षुम पथि गेहहीनम। दर दर का घर महाराज भिखारी बना देते हैं, घर बार छुड़ा देते हैं। के नापे हो भीषण चौर ईद्रिक। अरे महाराज ये क्या करते हैं? उनका ये इनकी जो भीषण चौर, के नापे हो भीषण चौर ईद्रिक दृष्टवा श्रुतो वा न जगत्रयेपि। ऐसे चौराग्र गण्यम के विषय में ना तो कभी सुना है ना कभी देखा है। दृष्टा श्रुतो वा न जगत्रयेपि के नाप्यो भीषण चौर ईद्रिक। ये जो भीषण चौर है, ऐसा जो महाराज क्रम है, वो श्री श्याम सुंदर का स्वभाव है, श्याम सुंदर का अनुग्रह है। श्याम सुंदर जिस पर कृपा करते हैं ये उसे प्रदान करते हैं, सबको इस कृपा की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए ऐसे श्याम सुंदर अगर ऐसा भी हैं तो भी दास गोस्वामी जी कहते हैं, मेरे सर्वस्व, मेरे आराध्य, मेरे प्राण जीवन श्री नंदनंदन ही हैं। पुनरपि श्री श्री रघुनाथ दास गोस्वामी चरण कहते हैं, मुनिजन बड़े बड़े नारद आदि ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि जिन किशोरी जी की महिमा का गान करते हैं, जाकी कृपा शुक ज्ञानी भये ध्यानी और ध्यानी भये त्रिपुरारी। जाकी कृपा त्रय लोक धनी जो कहावत है ब्रज चंद्र बिहारी। जाकी कृपा विधि वेद रचे भय व्यास पुराणन के अधिकारी। लोक घटी से हठी को बचावो कृपा करो श्री वृषभान दुलारी। ब्रज मंडल की कन कन में श्री राधे बसी तेरी ठकुराई। कालिंदी की लहर लहर ने महिमा तेरी गाई। पुलकित हो तेरो यश गावे ये गोवर्धन गिरिराई। नाम तेरा मुरली में ले ले नाचत कुमर कन्हाई। ऐसी जो श्री स्वामिनी जी की महिमा गाई गई है, इसके बावजूद जो स्वामिनी जी का नाम छोड़कर केवल कृष्ण कृष्ण जपता है, ऐसे पातकी का तो मैं मुंह भी नहीं देखूंगा।
दास गोस्वामी जी का ये निष्ठा का 6वां संदर्भ है। और आज की कथा में 5 मिनट में आगे चलते हैं कि जो श्री राधा श्री राधा श्री राधे जयति श्याम गण रसिक चात की जय, श्यामा मुख चंद्र चकोर। श्री राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया, जय श्यामा जय श्यामा 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 प्रिया प्रिया। इस प्रकार जो भजन करता है, इस प्रकार जो भजन है जिसका, इस प्रकार चिंतन है जिसका, इस प्रकार रसास्वादन है जिसका, मैं उसके चरणों को धोकर पीऊंगा। देखो गोस्वामी जी कहते हैं, आज का ये 7वां श्लोक है। जो इस ब्रह्मांड में जो व्यक्ति श्री राधा इस उज्जवल नाम द्वारा सब मनुष्यों को प्रेम पूर्वक नमस्कार करते हुए भजन करता है, आहा, प्रतिदिन उस व्यक्ति के श्री चरण कमलों को धोकर मैं उस चरणामृत को अतिशय आनंद पूर्वक हर समय पान कर मस्तक पर धारण करूंगा। जय हो दास गोस्वामी जी की जय हो, स्व नियम दशकम की जय हो। श्री श्री हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामो हरे रामो राम रामो हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामो हरे रामो राम रामो हरे हरे। श्री श्री रविनंदिनी दासी जी की जय हो।